अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ गुलिस्ता एडवोकेट। क्या आप किसी जमीन पर सालों से खेती कर रहे हैं और क्या खेती करने से सालों साल तक वो जमीन आपकी हो जाती है? अगर आप सरकारी जमीन पर खेती कर रहे हैं तो आपके साथ क्या हो सकता है? खेती करने वाले जो लोग हैं वो अपने आप को किस तरीके से लीगली सेफ रख सकते हैं? तो खेती करने से जुड़े कई सारे कंफ्यूजन लोगों के अंदर है जो अक्सर लोग मुझसे कमेंट के द्वारा पूछते रहते हैं। तो इसी सिलसिले में इसी को क्लियर करने के लिए मैं आज इस वीडियो को लेकर आई हूँ, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है वो जमीन का केस कानून की वजह से नहीं बल्कि गलत भरोसे की वजह से हार जाते हैं। ये वीडियो जो है वो जमीन हथियाने के लिए नहीं है बल्कि आपकी की हुई मेहनत को बचाने के लिए है। अगर आप किसी और की जमीन पर खेती कर रहे हैं तो कानून आपके साथ भी है, बस आपको सही तरीका जो है वो पता होना चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको लीगली कैसे सेफ रहना है और क्या आपको इसके लिए करना है। अब सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये सवाल आखिर पैदा ही क्यों होता है, क्योंकि गांव के अंदर जो ज्यादातर लोग हैं वो ऐसा समझते हैं कि हम इस जमीन के ऊपर हमारे दादा या परदादाओं के समय से खेती करते आ रहे हैं, तो ये जमीन हमारी ही है। हमारे बाबा ने खेती की थी, फिर हमारे पिताजी ने इस खेत को संभाला और अब हम इस खेत को जोत रहे हैं या इसमें काम कर रहे हैं। बस यही दिमाग में बैठ जाता है कि इतने सालों से हम खेती कर रहे हैं तो ये जमीन हमारी ही है। लेकिन कानून जो है वो परिवार की मेहनत को नहीं देखता है। कानून जो देखता है वो देखता है रिकॉर्ड को। सबसे पहले एक चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि खेती करना गलत नहीं है, लेकिन बिना लीगली प्रोटेक्शन के खेती करना रिस्की जरूर है। भारत में लाखों लोग रिश्ते में भरोसे में खेती करते हैं, बटाई करते हैं, अपनी सेफ्टी का ध्यान पहले नहीं रखते हैं और यही जो है ये भरोसा सबसे पहले टूटता है, क्योंकि जमीन की जो कीमतें हैं वो लगातार बढ़ती रहती है। और फिर ऐसे में क्या होता है, ऐसे में खेती करना और जमीन का मालिक होना ये दोनों चीज अलग अलग हो जाती हैं। जैसे कि आप किसी किराए के घर में 20 सालों से रह रहे हैं फिर भी वो घर आपका नहीं हो जाता है। सेम रूल खेती पर भी अप्लाई होता है। अगर आप भले ही 20 साल से उस जमीन पर खेती कर रहे हैं लेकिन वो खेत आपका नहीं हो जाता है। जमीन का मालिक वही है जिसके नाम रजिस्ट्री है, जिसके नाम पट्टा है या उसको अलॉट हुई है, या फिर उसका नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर ओनर कॉलम के अंदर है। क्योंकि खेती सिर्फ ये बताती है कि खेती कौन कर रहा है, जबकि उस जमीन का मालिक कौन है ये खेती नहीं बताती है। अब सबसे पहले आप खुद से सवाल पूछिए, क्या जमीन पर मैं सिर्फ खेती कर रहा हूँ? क्या मेरे पास कोई लिखित एग्रीमेंट है? अगर जवाब है नहीं, मैं सिर्फ इस खेत पर सालों से खेती ही कर रहा हूँ, तो फिर आप समझ जाइए, संभल जाइए, आप लीगली अनसेफ जोन के अंदर आते हैं। अब बहुत ही प्रैक्टिकल बात, सबसे पहले जमीन के अंदर आप ये देखो कि जो ओनरशिप का कॉलम है उसके अंदर क्या नाम लिखा हुआ है। अक्सर ऐसा होता है कि मालिक जो है वो शहर के अंदर रहता है और गांव वाले उस जमीन पर खेती करते हैं, और गांव वाले लोग ये समझते हैं कि मेरा नाम तो कागजों के अंदर है, लेकिन कागज के किस कॉलम के अंदर आपका नाम है ये मायने रखता है। उस कॉलम के अंदर जिसके अंदर ओनरशिप साबित होती है या किसी और कॉलम के अंदर, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फर्क है। इसके लिए कोर्ट भी साफ कहती है कल्टीवेटर की एंट्री ओनरशिप नहीं होती है। अक्सर लोग कहते हैं भाई है, मामा है, रिश्तेदार है, हम बचपन से इस खेत को जोत रहे हैं, इसके अंदर खेती कर रहे हैं, लेकिन कानून के अंदर जो है वो रिलेशनशिप नहीं रजिस्ट्रेशन बोलता है। कोर्ट के अंदर ये बातें काम नहीं आती कि उन्होंने बोला था, गांव की परंपरा है, ये तो सब जानते हैं। इस तरह की दलीलें कोर्ट के अंदर काम नहीं करती हैं। इसलिए आपके लिए सबसे पहला प्रोटेक्शन है कि आप उसको ओरल से रिटर्न के अंदर कर लीजिए। मान लीजिए आपसे किसी ने कहा कि आप मेरी जमीन पर खेती कर लीजिए और आप सिर्फ भरोसे के ऊपर ही 20, 15 साल, 25 साल तक आप उसके ऊपर खेती करते रहे, लेकिन कोई भी लिखित एग्रीमेंट नहीं हुआ है। और अचानक से उस मालिक के बच्चे आ जाते हैं और वो कहते हैं ये जमीन तो हमारी है, हम इस जमीन को बेच चुके हैं। अब सवाल ये है, क्या सिर्फ आप उस खेती के बदौलत उस जमीन पर रुक सकते हैं? तो जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि कानून ये कहता है परमिशन से किया गया कब्जा कभी भी मालिकाना हक नहीं बनाता है। सिंपल लैंग्वेज में आपने कभी भी अगर किसी को अपनी जमीन जोतने के लिए दी है तो आप कभी भी उसे अपनी जमीन को वापस ले सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर आप ओनर नहीं हैं तो आपके लिए मिनिमम लीगल सेफ्टी क्या हो सकती है।
तो इसके लिए आप रिटर्न लीज एग्रीमेंट कर सकते हैं, बटाई एग्रीमेंट कर सकते हैं। इस एग्रीमेंट में ये साफ लिखा होना चाहिए कि कौन खेती करेगा, कितने टाइम तक के लिए करेगा, किस शर्त पर करेगा और किसको क्या मिलेगा, क्योंकि कागज दुश्मन नहीं होते हैं, ये आपके भविष्य को सुरक्षित रखते हैं। अब वो पॉइंट जिस पर ज्यादातर सबसे ज्यादा झूठ बोला जाता है। लोग कहते हैं कि 20 साल से खेती की है तो एडवर्स पोजीशन आपका हो गया है, जबकि ये गलत है, क्योंकि एडवर्स पोजीशन का मतलब ये होता है कि मैं मालिक को जानता ही नहीं था। अब सोचिए, जब आप लगान दे रहे हैं, बटाई दे रहे हैं, या फिर आपके पास मालिक की परमिशन थी, तो आप ये कैसे कहेंगे कि मैं मालिक को जानता ही नहीं था, ये जमीन मेरी है, क्योंकि कोर्ट तो ये साफ कहता है एडवर्स पोजीशन इज हॉस्टाइल नॉट फ्रेंडली। दोस्ती में खेती से ओनरशिप नहीं होती है, भरोसे से खेती में भी ओनरशिप नहीं होती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल पॉइंट, अगर आप खेती कर रहे हैं तो आप खसरा खतौनी में अपना नाम चेक कीजिए। कल्टीवेटर कॉलम के अंदर आपका नाम होना चाहिए, इससे आप अपना पोजीशन प्रूव कर सकते हैं। आपको अचानक से इलीगल एनक्रोचर नहीं कहा जा सकता है, लेकिन याद रखिए ये ओनरशिप नहीं है, ये प्रोटेक्शन एविडेंस है। क्योंकि खेती करने वाले अक्सर ये गलती करते हैं, कोई रिसिप्ट नहीं रखते, कोई प्रूफ नहीं रखते, जबकि इनको आपको संभाल कर रखना चाहिए, जैसे बीज, खाद, इरिगेशन बिल्स, क्रॉप इंश्योरेंस पेपर्स, मंडी रिसिप्ट, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन प्रूफ। ये सब प्रूफ कोर्ट के अंदर बोलते हैं कि ये आदमी वाकई में सालों से इस जमीन पर खेती कर रहा था। अगर आप सरकारी जमीन पर खेती कर रहे हैं तो आपके साथ क्या हो सकता है। अब एक और सबसे जरूरी बात, लोग ये कहते हैं कि हम जो है वो सरकारी जमीन पर खेती कर रहे हैं, सरकार कुछ नहीं कहेगी, लेकिन जब सरकार कहती है तो फिर किसी की नहीं सुनती है, क्योंकि सरकार न साल देखती है न खेती देखती है, वो सिर्फ सीधा सीधा सा देखती है इविक्शन, बुलडोजर FIR, क्योंकि कोर्ट भी यहाँ पर ये साफ साफ कहती है पब्लिक लैंड इज बिलोंग टू पब्लिक नॉट कल्टीवेटर्स। तो सरकारी जमीन पर खेती करने से आपको कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, सिंपैथी मिलने का चांस तो बिल्कुल जीरो है। अगर आप सरकारी जमीन पर खेती कर रहे हैं तो तुरंत लीगल एडवाइस ले, रेगुलराइजेशन स्कीम को चेक करें, ये सोचकर ना बैठें कि आप इस जमीन पर सालों से काम कर रहे हैं। अब सच तो ये है कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हम तो इतने सालों से काम कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं हो सकता है, बाद में देखेंगे कि क्या करना है, इतने साल तो हो ही गए हैं, और यहीं से जो है आपकी जमीन जाती है, आपका पैसा जाता है, आपके रिश्ते टूटते हैं, और कानून के अंदर लेट होना जो है वो सबसे महंगी गलती होता है। तो बहुत कॉमन सिचुएशन ये है कि अगर आप खेती कर रहे हैं और जमीन बिक गई है, मालिक के बच्चे आ गए हैं, तो आप पैनिक नहीं होइए, आप इसका प्रोसीजर फॉलो कीजिए। अगर आपके पास रिटन एग्रीमेंट है तो आप स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं। अगर आपका नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर है तो सडन इवेक्शन नहीं हो सकता है। अगर आपके पास प्रूफ है तो आपको कोर्ट से प्रोटेक्शन मिल सकता है, लेकिन अगर कुछ भी लिखित नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। तो अगर आप खेती कर रहे हैं तो जमीन आपकी नहीं है, आप इसके लिए लिखित एग्रीमेंट कराओ, रजिस्ट्री कराओ, विल कराओ या गिफ्ट कराओ, म्यूटेशन के साथ अपनी प्रॉपर्टी का टाइटल भी क्लियर कराओ। ओरल प्रॉमिस पर भरोसा मत करिए, याद रखिए जो लिखा है वो ही बचता है। और सबसे डेंजरस सोच, लोग ये सोचते हैं कि अभी तो कोई डिस्प्यूट हुआ ही नहीं है, हम तो सेफ हैं, तो आपको डिले करने से ही लॉस होगा। साइलेंस वीकनेस होती है, लीगल सेफ्टी प्रोटेक्टिव होती है। तो खेती आपकी मेहनत दिखाती है, लेकिन जमीन के कागज आपका मालिकाना हक दिखाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत बेकार न जाए, अगली पीढ़ी सेफ रहे, तो आप डॉक्यूमेंट्स पर ध्यान दीजिए, टाइम रहते डिसीजन लीजिए। खेती करना मेहनत है, लेकिन आपका लीगल डॉक्यूमेंट्स आपकी समझदारी है। तो आई होप आज के इन सवालों के जवाब मैंने इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दिए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसके जवाब आपको अगली वीडियो के अंदर मेंशन कर दूंगी। और अगर इस वीडियो से आपको क्लियरिटी हो गई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि सब कुछ क्लियर हो गया है। बाकी अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक आप लीगली सेफ रहिए, अवेयर रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।